सचमुच इस घड़ी हम प्रभु के चरणों में आते हुए हम उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उस परम प्रधान ईश्वर ने हम हर एक जनों को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया और हमारे जीवन में उसने श्वास फूका है। तो उस परम प्रधान ईश्वर को आज बहुतायत की प्रशंसा और महिमा दे। आज इस घड़ी हम प्रभु के निकट बने हुए हैं, तो हम परमेश्वर के जीवित वचन में से थोड़ी सी चर्चा करें। परमेश्वर का वचन इस घड़ी हम सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31वें वचन तक। यहाँ पर हम परमेश्वर के जीवित वचन में देखते हैं, लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेहड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु में ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु में, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा गड्ढा है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई बहन, माता पिता और बच्चों, आज इस घड़ी हम परमेश्वर के सामर्थ और जीवित वचन के विषय हम मनन करते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय पद संख्या 19 से लेकर 31 वचन तक। इस वचन के द्वारा से हम देखते हैं एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर के विषय, और इसके द्वारा से आज हम समझने का यत्न करें कि इस धनी मनुष्य के जीवन में कैसे कार्य हुए और जो निर्धन लाजर था उसके साथ में कैसा व्यवहार हुआ। तो आज यहाँ पर वचन में हम जब सीखने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस वचन को हम पहले ही बता दें कि यह कोई वचन सच्ची घटना पर आधारित वचन नहीं, यह मात्र एक दृष्टांत मसीह के द्वारा कही गई, क्योंकि लोगों को दृष्टांत के द्वारा बताने से वो बहुत अच्छी रीति से समझ सकते हैं। इसीलिए मसीह ने ये दृष्टांत कही है। हम कदापि ये बातें न सोचें कि निश्चय ही कोई मनुष्य था जो धर्मवान व्यक्ति था, जिसके मरने के बाद में वह अधोलोक में पहुंचा, या फिर कोई ऐसा निर्धन लाजर नहीं था जिसके मृत्यु के बाद में वह अब्राहम की गोद में स्वर्गीय राज में पहुंच गया।
वरन ये वचन जो है एक दृष्टांत के रूप में है कि इसके द्वारा से हम समझे कि धन की अधिकता हमारे लिए उत्तम है या फिर हमारे लिए गरीब रहना अच्छा है, और हम यदि गरीब रहते हैं तो कैसा गरीबी हमारे लिए अच्छा है, और अमीर रहते हैं तो कैसा अमीर, कैसा धनवान हमारे लिए अच्छा है। तो मसीह में अति प्रियो, यहाँ वचन में हमने देखा कि लिखा है कि एक मनुष्य जो धनवान व्यक्ति था हमेशा बैंजनी वस्त्र पहनता और मलमल के कपड़े पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास के साथ में वो जीवन जी रहा था, और उसी के डेवड़ी में प्रतिदिन एक भिखारी या फिर एक निर्धन लाजर को हम कह सकते हैं, उसे उसके डेवड़ी में लोगों के द्वारा लाकर छोड़ दिया जाता था। और उस लाजर की ये इच्छा थी कि उस अमीर व्यक्ति, उस धनवान व्यक्ति की मेज पर से जो जूठन गिरे, उसका बचा हुआ जो अवशेष मिले, जिसे संभवता नहीं, वह निश्चय ही जिसके भोजन में से कुछ जो वस्तुएं बच जाती हैं उसको लोग कचड़े में फेंक देते हैं, उसे लोग कुत्तों के सामने डाल देते हैं, उसे कुत्तों के सामने या जानवरों के सामने फेंक देते हैं कि वे उसे खा लें। तो आज ये जो निर्धन लाजर था, जो कि उस अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति के डेवड़ी पर, उसके द्वार पर छोड़ दिया जाता था, वह व्यक्ति की भी ये इच्छा रही कि वो उसके जूठन में से, जो उसका बचा हुआ जो रहता है, उसमें से अपना पेट भरे। तो प्रतिदिन उसके साथ में ऐसा ही चलता आ रहा था। और वचन हमें बताती है कि वो निर्धन लाजर पूरे शरीर में घावों से भरा हुआ था और वह दिन भर उस अमीर व्यक्ति के डेवड़ी पर बैठा हुआ रह जाता था। वो ऐसा परिस्थिति उसका था, कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाट जाते थे। मतलब इस बात से या इस वचन से हम समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल ही असहाय था, बिल्कुल ही असहाय था कि वो कुत्तों को भी नहीं भगा पा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति उसकी चल रही थी। और अब वचन के द्वारा से हम इतने ही एक खंड में देखते हैं। दूसरे खंड में हम क्या देखते हैं? दूसरे खंड में हम देखते हैं कि वह धनवान व्यक्ति मर गया और वह अधोलोक में पहुंचा, और जो निर्धन लाजर था वो भी मरा और गाड़ा गया, और मरने के पश्चात वो अब्राहम की गोद में जाकर के बैठ गया। अर्थात हम जो जानते हैं कि हमने अब्राहम को विश्वासियों के पिता के रूप में जाना है, हमने ये बातें जानी है कि वो धर्मी मनुष्य था, और इसीलिए हम यह विश्वास रखते हैं कि निश्चय ही हमारा पिता अब्राहम वह परमेश्वर की संगति में बना हुआ है, वो परमेश्वर के पास उसके सिंहासन तले बैठा हुआ है, तो निश्चय ही वह स्वर्गीय राज में विद्यमान है। हम ये बातें सोचते हैं, इसीलिए यह वचन कहा गया है कि उस निर्धन लाजर के मर जाने के बाद वह अब्राहम की गोद में बैठा, वह अब्राहम की गोद में पहुंचा। ये बातें इसीलिए लिखी गई है कि हम सभी सोचते हैं विश्वासियों का पिता अब्राहम वह परमेश्वर के पास में बना हुआ है। लेकिन मसीह में अति प्रियो, हम जानते हैं, वचन हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति अब तक स्वर्ग में नहीं पहुंचा है, वरन वचन बताती है कि केवल स्वर्ग से उतरा हुआ है। और स्वर्ग से उतरा कौन है? स्वर्ग से उतरा हमारा मसीह है, हमारा यीशु मसीह वही है स्वर्ग से उतरा हुआ। स्वर्ग में गया हुआ या स्वर्ग पहुंच गया, ऐसी बातें हम वचन में नहीं पाते हैं। हाँ, ये बातें लिखी हुई है, जरूर हम पाते हैं कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो यीशु मसीह के विषय हम पाते हैं कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और जैसे बहुत से नबियों के विषय में हम देखते हैं कि वो लोप हो गया, वो फिर दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। ऐसी बातें हम पाते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये बातें नहीं लिखी गई है कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो मसीह में अति प्रियो, तो क्या यीशु मसीह से पहले भी जो नबी हुए, क्या वे स्वर्ग में पहुंचा लिए गए? क्या वे स्वर्ग में पहुंच गए? कदापि नहीं।
यीशु मसीह से पहले कोई भी इस संसार के व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंचा। तो जब वे नहीं पहुंचे तो वे कहां गए? जब वे स्वर्ग में नहीं पहुंचे तो वे कहां गए? वे लोग अधोलोक में गए, और यह अधोलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान है, अधोलोक। तो उसी अधोलोक में उन लोगों का रहना हुआ। हम वचन में जानते हैं यीशु मसीह जब मृत्यु को पाया और मृत्यु के बाद में 3 दिन तक जब वो कब्र में रहा, तो उस समय वह अधोलोक में उतरा। कि अधोलोक में जो मसीह के से पहले जो मर गए हैं और अधोलोक में जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में भी मसीह ने वचन का प्रचार किया। तो इस प्रकार से वह जीवित और मृत सब लोगों का उन सब लोगों का वह उद्धार करता ठहरा। तो निश्चय ही प्रभु में प्रियो, इसीलिए हम इस वचन में आज जो हम मनन कर रहे हैं, इस वचन में हमने देखा कि ये बातें वर्णन की गई है कि वो अमीर व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति कहाँ पहुंचा? वो अधोलोक में पहुंचा। और जो लाजर है वो कहाँ पहुंचा? वो अब्राहम की गोद में, अर्थात स्वर्गीय सिंहासन के पास में वो पहुंचा। और जो धनवान व्यक्ति वो आग की ज्वाला में तड़प रहा है और उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, वो बहुत परेशान है। लेकिन जो लाजर है वह अब्राहम की गोद में आनंद के साथ है। तो लाजर को जब उसने देखा, उस धनवान व्यक्ति ने, तो अब्राहम से वो कहने लगता है, हे पिता अब्राहम, कि लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपने उंगली का सिरा डुबो कर मेरे जीभ को ठंडा कर दे। तो प्रभु में प्रियो, जब वे दोनों जीवित थे तब उनके जीते जी तो उसने कभी उस लाजर को अपने घर के भीतर आने नहीं दिया, और ना ही कभी उसकी शुद्धि ली होगी कि उसका जीवन कैसा है, कैसी परिस्थितियों से वह गुजर रहा है, कैसे दयनीय हालत उसकी है, कभी पूछा या नहीं पूछा ये हम नहीं जानते। लेकिन आज जब वह स्वयं अधोलोक में जब वो असहनीय पीड़ाओं को सह रहा है, तो उस समय लाजर को अपने पास बुलाना चाह रहा है कि वो जल में अपने उंगली का सिरा डुबो कर उसके जीभ को ठंडा करे। तो आज संसारिक जीवन में भी ऐसा ही है कि जब तक हम आनंदित हैं तो हम किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। जब तक हम सुख में हैं, जब तक हमारे शरीर में बल है, सामर्थ्य है, ताकत है, तब तक हम किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करते, किसी भी लोगों से हम मतलब नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम असहाय हो जाते हैं, जैसे ही हम बेसहारा हो जाते हैं, तो उस समय हम दूसरे के लोगों की ओर ताकते हैं कि हमें इसकी ओर से सहायता मिलेगी, हमें उसकी ओर से सहायता मिलेगी, सब लोग हमारी सहायता करेंगे, ऐसा हमारा जीवन है। इसी प्रकार से हम सोच रखते हैं। तो ऐसा ही वह धनी मनुष्य भी कर रहा है कि वो अपने पास अब्राहम से कहता है कि वो अपने पास में निर्धन लाजर को बुला रहा है। पर क्या अब्राहम ने उस निर्धन लाजर को भेजा? नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? उसने कहा कि जो वहां पर है उस अधोलोक में, वहां से कोई भी इस राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता और यहाँ से कोई उस जगह में नहीं जा सकता है। यहाँ आना जाना करने का किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और प्रभु जीवित वचन में कहता है, इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा गड्ढा ठहराया गया है, और यहाँ से उस पार नहीं कोई जा सकता है और ना ही उस पार से इस पार कोई आ सकता है। तो मसीह में प्रियो, तो ये गहरा गड्ढा क्या है? कैसे बना ये गहरा गड्ढा जिसको हम वचन में देख रहे हैं, और क्या है यह गहरा गड्ढा? तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि स्वर्गीय राज में जहाँ अब्राहम है और जहाँ अधोलोक में जहाँ पर वह धनवान व्यक्ति है, तो उस दोनों के बीच में गहरा गड्ढा बना कैसे? क्या हमारे रोड में, हमारे रास्ते में जो गड्ढे रहते हैं बीच में, क्या वैसे गड्ढे हैं? नहीं। आज इस गड्ढे के विषय हम वचन में देख रहे हैं,
तो वह कैसा गड्ढा है, हम थोड़ी सी इसमें विचार कर लें। तो इस संसार में हम सारे मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए। आज हम हर एक लोग परमेश्वर की उपासना के लिए इस जगत में हैं। परमेश्वर की इच्छा है हमसे उत्तम फल लाने की, उसकी इच्छा है कि हम यहाँ भले काम करें, तो इसके लिए इस जगत में हम सृजे गए हैं, भेजे गए हैं। लेकिन क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम मसीह का धन्यवाद कर रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं? नहीं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि जो पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा पर जीवन बिता रहा है। तो हम हर एक लोग उस मसीह की संगति से धीरे धीरे करके हम दूर होते जा रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम उसकी संगति से दूर होते हैं तो हमारे और प्रभु के बीच में एक दूरी, एक गड्ढा बनता है। तो हम प्रभु से कैसे दूर होते हैं? जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार से नहीं चलते, जब हम उसके बताए अनुसार हम काम नहीं करते, जब उसके बताए अनुसार हमारा चाल चलन नहीं होता, तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके परमेश्वर के साथ में संगति करना कम कर देते हैं। और जब हमारे और परमेश्वर के बीच किसी प्रकार की कोई संगति नहीं रहती है, तो निश्चय है कि प्रभु और हमारे बीच में एक गहरी खाई बन जाएगी, एक दूरी बन जाएगी। तो यहाँ पर इस खाई को एक दूरी के रूप में हम समझ सकते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच एक बड़ी दूरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों दूरी हो जाएगी? क्योंकि हमने उसकी इच्छा के अनुसार से काम नहीं किया। और जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में आशीष देगा? किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर हमारे साथ में अपनी संगति को बनाएगा? जब हम उसके अनुसार से चलते ही नहीं, तो क्यों फिर प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह की बरकत दे लेगा? तो निश्चय ही प्रभु में प्रियो, आज के जीवित वचन में हम लोगों ने जो देखा कि जो धनवान व्यक्ति है वो अब असहाय बन गया। वो समझ गया कि लाजर मेरे पास नहीं आने वाला। तो यहाँ पर वह धनवान व्यक्ति कहता है कि मेरे पास नहीं आ पा रहा है, तो उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे पास और भी 5 भाई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर मैं आज हूँ वे भी मेरे पास आ जाएं। ऐसी विपत्ति में, ऐसी परेशानी में वे फंस जाएं। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो वचन में जिस प्रकार से हमने देखा कि अब्राहम ने क्या कहा, अब्राहम ने कहा उनके पास तो मूसा की पुस्तकें हैं, व्यवस्था की पुस्तकें हैं और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी उनके पास है, तो वे लोग उसकी सुने, उसके अनुसार से चलें, क्योंकि व्यवस्थाओं में भी लिखी गई है कि प्रभु की इच्छा क्या है। व्यवस्था में ये बातें लिखी गई है कि हम समझें कि हमारे लिए अच्छे काम क्या है। और जो नबी जिन्होंने अपने सुसमाचार की पुस्तकों को जो उन्होंने लिखा, तो उन लोगों ने भी मसीह की इच्छा को प्रकट किया है। तो निश्चय ही प्रभु में प्रियो, इसीलिए अब्राहम का कहना है जो भविष्यवक्ताएं हैं उनकी पुस्तकों में से पढ़ो, उसमें से जानो। जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक है तुम उसमें से पढ़कर जानो और परमेश्वर की महिमा के लिए काम करो। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब्राहम ने उसे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। लेकिन अब वह धनवान क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं पिता, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तब वे अपना मन फिराएंगे। आज यदि उनके पास व्यवस्था की पुस्तकें हैं, लेकिन तब भी वे व्यवस्था की पुस्तकों को नहीं मानते, व्यवस्था को पढ़ते ही नहीं हैं कि प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आकर हमें बताए। तो उसी प्रकार से यहाँ इनका कहना है मृत्यु पर जय पा करके, अर्थात जीवित होकर के लोगों के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन बांटा जाए कि उसके द्वारा से वे सच्चाई को समझें, वे समझें कि प्रभु की इच्छा कैसे है और उन्हें कैसा जीवन जीना है, उसे क्या करना है, सब बातें हम सीखने पाए। अब्राहम का कहना है कि यदि वे भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं, तो फिर वे जो मृत्यु पर जय पाकर भी कोई यदि उनके बीच में जाए तब भी वे उसकी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सब लोग अब
ढीठ हो चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि पाप क्या है, हम लोग जानते हैं कि धार्मिकता क्या है, तो भी हम लोग उन धार्मिकता का जीवन में नहीं जी पाते हैं। तो यह हम हर एक लोगों की कमजोरी है कि हम प्रभु के प्रेम में नहीं बने रह सकते हैं। तो आज के जीवित वचन में हमने इन्हीं बातों में से सीखा कि ये जो व्यक्ति भले ही इस संसार में जितना भी अधिक धनवान हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर के राज में कुछ भी लेकर नहीं जा सकता है। वो अपने साथ लेकर के जा सकता है तो क्या ले सकता है? वो उत्तम कामों का प्रतिफल। तो आज जो भले और बुरे का ज्ञान जब हम पा लेते हैं इस वचन के द्वारा से, और निश्चय हम अपने पाप और बुराइयों से फिर कर प्रभु की संगति में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से हम उसकी महिमा में बढ़ते जाएंगे। तो आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमें बहुत की आशीष और अभय प्रदान करें। आमीन।